देखिए इसमें दिया हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया का उन्नता उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब 49 कोण सूर्य का जो है 60 से घटकर 30 हो जाता है और छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। इसको हम लोग देखें यहाँ पर, यहाँ देखिए ये भी एक हमने मीनार ले लिया और जब 60-49 कोण था तब उसकी लंबाई हमने x ले ली और जब वो बढ़ करके घट करके कोण जो है 30 डिग्री हो गया तो कहता छाया की लंबाई 40 मीटर और बढ़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ 40 कर दिए। अब इसको गौर से देखिएगा तो ये ट्रेंगल ए बी सी में क्या हो गया, 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा ए बी है और आधार जो है ए सी है। 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी हमने एच लिख रखा है और इसको एक्स लिया है, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एच बाय √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहा था क्या, 49 कोण 60 से घट के 30 हो जाता है तो लंबाई जो है 40 बढ़ जाती है। तो 30 डिग्री लेते हैं तो फिर लंब जो है ये हो गया हमको त्रिभुज ए बी डी में, नहीं तो लंब वही हो गया ए बी और आधार हो गया हमारा ए बी। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। इसको हमने एच लिखा है, ए सी हमारा कितना हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा यहाँ से यहाँ, अर्थात एक्स प्लस 40 मीटर कितना हो जाएगा, x प्लस 40 मीटर। अब जब हम कोना कोनी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो √3h हो गया x प्लस 40 मीटर। ठीक है, अब x का वैल्यू समीकरण 1 से रख देते हैं। यहाँ पर हो गया √3h इक्वल टू h बट्टे √3 प्लस 40 मीटर। ठीक है, इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, यहाँ बना देता हूँ। यहाँ हो गया √3h इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया √3, यहाँ पर h प्लस 40 √3 मीटर। अब इसको कोना कोने गुना कीजिए, √3 कितना हो जाएगा, 3h इक्वल टू हो गया आपको h प्लस 40 √3 मीटर। ठीक है, h को उधर ले जाते हैं तो 3h माइनस h इक्वल टू हो गया 40 √3 मीटर। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, 2h बराबर 40 √3 मीटर। 2 से इसको काट दीजिए, 20 हो गया तो h इक्वल टू 20 √3 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 √3 मीटर। ठीक है, 20 √3 मीटर। एक आंसर आपका आ गया। जो कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी उसको आपने निकाल लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर कह रहा क्या, जब कोण 30 डिग्री का होता है तब छाया जो है कितनी की होती है तो उसको निकालना है। इसको समझ गए, ये समझ गए तो उसमें तो निकालना आसान है। ठीक है, इसमें कहा क्या रहा था कि एक मीनार जो है वो समतल पर खड़ा है जिसका 49 कोण 60 था और 60 से जब घट करके 30 हो जाता है तो छाया की लंबाई जो है 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, कितना बढ़ जाती है, 40 मीटर। तो इसको हमने इधर जो बढ़ा उसको 40 मीटर लिख दिया। अब इस प्रकार से ये जो बना इसका हमने इस त्रिभुज में लिया ए बी सी में, ए बी सी में 60 डिग्री बराबर हो गया ए बी बटे ए सी। 60 का मान √3 होता है
और ए बी को हमने एच लिख रखा है, एच बटे एक्स हो गया। इस प्रकार से ये एक समीकरण निकल गया। फिर अब आप चलाए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री बड़ा हो गया ए बी बटे ए सी। तो क्या हो गया, टेन 30 का मान है √3, ए 1/√3 और ए बी फिर वही हो गया एच, और इसका मान अब हम लोग को बढ़ करके हो गया x + 40। इसको रख के कोना कोनी गुना किए, फिर x का वैल्यू जो है समीकरण 1 से रख के इसका एलसीएम लिए, कोना कोनी गुना करके h का मान निकल गया। h का मान निकाला था, उसके बाद जब हम लोग को x का जब अगर मान निकल जाता है तो 40 उसमें जोड़ देती, इसकी लंबाई निकल जाएगी। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक में क्या दिक्कत है। मीनार की ऊंचाई कह रहा था निकालने के लिए, निकल गया। तो मीनार का ही ऊंचाई तो कह रहा था निकालने के लिए, तो यही तो हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसमें एक बार। यहाँ तक में शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब देखते हैं इसका दूसरा जो है वो क्या कारण नहीं। चलिए जल्दी, अब देखिए इसमें कारण क्या, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी भी कहता ज्ञात करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा दूं। देखिए कितना अच्छा है, एक बहुमंजिल भवन है, ये मान लीजिए बहुमंजिल भवन है, और दूसरा जो है 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये दिया हुआ आपको 8 मीटर। अब इस बहुमंजिल भवन से उसके पाद और शिखर का अवनमन कोण, यहाँ से ये कोण और ये कोण कारण, तो माना कि ए बी एक बहुमंजिला भवन है और सी डी जो है 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो इसका उन्नयन कोण एक काड़ा आपको 45 डिग्री और दूसरा काड़ा 30 डिग्री है ना। तो कहता क्या, इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और क्या कहते हैं, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ से एक हम इसके पैरेलल खींच देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं। तो ये जो दूरी होगी वही ये दूरी होगी, यह हमको जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और ये जो है 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होता है। इस आधार पर हमको ये जो है ये लिख दिए। चलिए अब जो है देखते हैं, tan 45 निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है ए बी और आधार है ए सी, और tan 45 का मान 1 होता है, तो ए बी और इधर हो गया ए सी, गुना गुना कर देते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी बन गया। यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। अब उसके बाद जो है देखते हैं, फिर इस त्रिभुज में आते हैं, tan 30 डिग्री में, तब क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा बीपी, बीपी और एसी रचे
बीपी वही एक ही चीज़ होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बीपी कितना हो गया, इस पूरे को अगर हम एच मान लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एच हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 8 मीटर और dp जो है वो AC के बराबर है, AC लिख देते हैं और AC आ गया किसके बराबर, AB के बराबर। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते क्या होता है। यहाँ हो गया आपको, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC इक्वल टू आपको हो गया कितना, √3h माइनस 8√3 मीटर, ठीक है। और AC जो वो AB के बराबर है, AB हमारा क्या है, H है। यहाँ पर लिख देते हैं AB बराबर हो गया आपको √3h माइनस 8√3 मीटर, ठीक है। और AB का मान H है, तो √3h इक्वल माइनस 8√3 मीटर हो गया। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, √3h माइनस h इक्वल टू 8√3 मीटर। h कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 8√3 मीटर। इसलिए या h इक्वल टू आपको क्या हो गया, 8√3 मीटर बटे √3 माइनस 1, ठीक है। अब जाए इसका हर परमेकरण कर दीजिए, √3 प्लस 1 से नीचा ऊपर गुना कर दीजिए। क्या आ गया आपको, h इक्वल टू आ गया 8√3 मीटर इंटू √3 प्लस 1/2। ये कैसे हो गया, ये देखिए √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का 1 3 हो गया, इसका 1 हो गया तो 2। इसलिए हमने इतना नहीं करके, चूंकि आप लोग तो इतना जानते हैं, इसको नहीं करके हम डायरेक्ट इसको जो है 2 लिख दिए इसमें, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको काट देते हैं तो 4 हो गया, और अब गुना कर दीजिए, हो जाएगा, निकल जाएगा। अब निकलेगा, चलिए तो ये निकल जाना चाहिए, क्या गुना कर लीजिए, गुना ऐसे कीजिए, इसको मिटाऊं, चलिए तो ये हो गया आपका, √3 से इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो गया 4, √3 से √3 को गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, आप प्लस 1 से कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, और ये मीटर, यही आपका जो है क्या हो गया, बहुमंजिला मीनार की, ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकल गया, ठीक है। और कह रहे क्या, AC निकालने के लिए, AC इक्वल टू आपको कितना है, AC और AB दोनों तो बराबर है, इसलिए दोनों भवनों के बीच की दूरी भी वही हो गया 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। यही जो दोनों भवनों के बीच की दूरी भी हो गया। इस प्रकार से आपको ये जो निकल गया। चलिए देख लीजिए इसमें, ठीक है। कहा क्या रहा था आपको, कहा रहा था कि एक बहुमंजिला भवन है और जहाँ से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण देखा जा रहा है, तो पाद का 45 और शिखर का 30 हो रहा।
तो इस बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कारण निकालने के लिए और इस दोनों भवनों के बीच की दूरी को भी कारण निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया 45 डिग्री वाला, उससे हम लोग को जो है ए बी इक्वल टू ए सी निकल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाला लिया 30 डिग्री वाला, यहाँ से यहाँ हमने एच मान रखा है, तो एच में से यहाँ तक का जो 8 है वो यहाँ तक का 8 माइनस हो जाएगा, इसलिए एच माइनस 8। ठीक है, और आधार जो हमारा ए सी है या डी पी दोनों सेम है, तो ए सी का मतलब ए डी पी का मतलब ए सी दे दिए। अब कोना कोनी गुना किए तो इतना आया। अब इसमें मैंने क्या किया, ए सी को फिर बदल दिया, ए बी लिख दिया, यहाँ पर ए सी जो था उसको ए बी लिख दिया, इधर जो था उसको शेष लिखा है। अब उसके बाद हम एच को इधर लाए, इसको उधर ले, ये उधर गया तो प्लस हो गया, एच इधर आया तो इसमें माइनस हो गया, इतना। यहाँ से एच कॉमन ले लिए हम। अब क्या हुआ, ये इधर गुना इधर आकर के भाग हो गया। अब भाग होने के बाद हर प्रमेयकरण कर दिए। हर प्रमेयकरण में क्या होता है कि चिन्ह को बदल दिया जाता है, और इस प्रकार से हमारा जो है ये मीनार की बहुमंजिली, सॉरी मीनार नहीं, बहुमंजिली भवन का जो है ऊंचाई निकल गया। और चूंकि ऊंचाई के यानी ए बी के बराबर ही ए सी आया है समीकरण 1 में, इसलिए उसके बीच की दूरी भी वही हो गई। समझ गए इसको? चलिए देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण में कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। पुल से सम्मुख किनारों का अवनमन कोण जो है 30 और 45 है। ठीक है, तो कहता है उसके यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई कहता ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें इसको हम लोग मिटाते हैं इसको। अब देखिए ये अगर नदी है तो इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। ठीक है, तो एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर, और इसके बीच की दूरी ऊंचाई जो है ये जो आपको 3 मीटर दिया हुआ है। कितना है, यहाँ से ये अवनमन कोण और यहाँ से ये अवनमन कोण जो है पुल इस तरह से बनता है नहीं, इस तरह से बना हुआ है। तो ये अवनमन कोण का आपको एक यानी 30 दिया हुआ है, दूसरा क्या काढ़ा 45 काढ़ा नहीं, एक साइड में जो है आपको 30 दिया हुआ है, दूसरा 45। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पुल बना हुआ है, ये आपको जो है ना 30 डिग्री दिया है, सॉरी 45 डिग्री दिया है, और ये 30 है, ये 45 है तो ये 45 हो गया आपको, और ये 30 है तो ये 30 हो गया। और ये कर आपको चौड़ाई निकालने की, कितना आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसे इस का निकालेंगे और इससे निकालेंगे तो आराम से हमारा जो है ये आपको 3 मीटर दिया हुआ है, लाम दिया आधार निकालना है, लाम दिया आधार निकालना, दोनों को जोड़ देना है, नहीं निकल जाएगा। ये चौड़ाई का निकालने के लिए, तो चौड़ाई तो हम लोग जो है इसका अगर मान लो P या Q कर देते हैं, A और B दो किनारा है नदी का, ये दो किनारा है, और ये जो आपका पुल बना हुआ है इधर से, तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ले लीजिए आप APQ में 10 45 डिग्री लेते हैं तो लाम हो गया 3 मीटर
आधार हो गया ए क्यू। 1045 का मान 1 होता है, तो 3 मीटर बट्टे ए क्यू, इसलिए ए क्यू बराबर कितना निकल गया आपको 3 मीटर। कोई दिक्कत? अब जो है आप त्रिभुज ले लीजिए पी बी क्यू, तो क्या हो जाएगा आपको 30 डिग्री बराबर हो गया लंब पी क्यू हुआ जो 3 मीटर दिया है, और आधार बी क्यू निकालना है। 1/√3 इक्वल टू हो गया 3 मीटर बटे बी क्यू, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो बी क्यू इक्वल टू आपको कितना निकल गया 3√3 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर ए बी, जहाँ क्या हो गया ए क्यू प्लस क्यू बी या बी क्यू। ए क्यू आपका कितना है 3 मीटर और बी क्यू है 3√3 मीटर, तो 3 कॉमन लीजिए, तो √3 + 1 मीटर हो गया नदी की चौड़ाई। कहीं से कोई दिक्कत था? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल जो है पूरा हो गया। इसको आप लोग फिर से रिवाइज करके आएंगे, हमारे ख्याल से अब दिक्कत नहीं रहना चाहिए। बहुत ही आराम से दिया, आसान क्वेश्चन दिया है। कह रहा क्या, एक नदी है, तो नदी ऐसे बह रही है, उसके ऊपर इस तरह से जो है पुल बना, नदी ऐसे जा रही है और उसके ऊपर ऐसे पुल बना हुआ है। अब यहाँ से कह रहा क्या, पुल की ऊंचाई जो नदी के पानी से 3 मीटर ऊंचा है, और पुल का अवनमन कोण 45 और दोनों किनारा के लिए 45 और 30 है, तो पुल एक नदी की चौड़ाई निकालना है। तो हमने ऐसे डाला, जैसे ही डाला तो ये 2 त्रिभुज बन गया। 1045 से निकाले और 1030 से निकाले। 1045 से निकाले तो 30 मीटर निकला, और 1030 से निकाला तो इतना निकला, दोनों को जोड़ दिया, नदी की चौड़ाई निकल गई। ठीक है, इसको करके लाएंगे आप लोग।